अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। और जिस तरह आप देख रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमें बड़ी प्यारी प्यारी खबरें मिल रही हैं। प्यारी इन द सेंस हमको प्यारा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि लगातार एक साल से हम तरस गए हैं किसी खुशी की खबर को। तो ये खबरें भी अब हमें प्यारी लगने लगी हैं कि जितनी भी बकवास होती हैं इनको भी हमें मजबूरी में प्यारा कहना पड़ता है एज ए तंज। जैसे एक खबर निकल कर आ रही है कि शाहीन बाग का कोई 2 कौड़ी का लड़का है जिसका नाम है शहजाद अली, उसने भाजपा ज्वाइन कर ली है। मतलब मीडिया उसको ऐसे दिखा रही है कि मानो ट्रंप ने अपनी सीट छोड़ दी और उसको ट्रंप की जगह बिठा दिया हो। शाहीन बाग के शहजाद अली ने करा बीजेपी ज्वाइन। तो आप इस स्ट्रैटेजी को समझिए। और उसके आगे लगाया जा रहा है सोशल एक्टिविस्ट। तो खुदारा मेरा उन सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि उस ईमान फरोश के आगे सोशल एक्टिविस्ट लगाकर हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट को बदनाम ना करा जाए, सोशल एक्टिविस्ट नाम के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। शहजाद अली को कहा जा रहा है कि भाई वो शाहीन बाग को लीड कर रहा था, शाहीन बाग को चला रहा था। आप इसके पीछे बीजेपी की चाल सोचिए। रोज़ाना लाखों आते हैं चिड़ी मार चिड़ी चोर, ये सारे चिद्दी चोर आते हैं। कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई सपा में जा रहा है, कोई लालू की पार्टी में जा रहा है। क्या हमें पता चलता है? क्या हमें मीडिया के द्वारा पता चलता है? क्या हमें हर टुच्चे मुच्चे की रिपोर्ट होती है? लेकिन ऐसा क्या है कि इस चवन्नी चोर की रिपोर्ट जो है वो सारा मीडिया उछाल रहा है। वजह यह है कि इसके आगे लगाया गया है शाहीन बाग का लीडर, शाहीन बाग को चलाने वाला शहजाद अली। आपको तो पता है भाई, सब सारी दुनिया को पता है, भारत में 350 प्रोटेस्ट चल रहे थे और कहीं पे भी कोई मर्द उसको लीड नहीं कर रहा था। इवन कोई पर्टिकुलर औरत भी लीड नहीं कर रही थी। सारी ही औरतें वहाँ की लीडर थी, सारी प्रोटेक्टर थी, सब प्रोटेस्टर भी थी, लीडर भी थी। तो वहाँ कोई मर्द लीड नहीं कर रहा था। लेकिन बीजेपी की चालाकी देखिए, आरएसएस की चालाकी देखिए। और मेरी बात अल्लाह का शुक्र सब आगे जाके सही साबित होती हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बीजेपी प्लस आरएसएस कोई भी काम ऐसे नहीं करती हपड़ दबड़ में कर और जाके कर दिया। ये पूरा होमवर्क करती है। बेशक ये जाहिल हैं सारे के सारे, व्हाट्सएप एजेंडे से पढ़े हों, लेकिन होमवर्क बड़ा अच्छा करते हैं, बड़ा दिल से करते हैं। तो इन्होंने देखा कि शाहीन बाग बदनाम हो रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो मीरान हैदर, खालिद सैफी और डॉक्टर कफील, सफूरा जारगा, ऐसे लामहदूद लोगों को प्रोटेक्ट, जो जितने भी शाहीन बाग से थे या एनआरसी के प्रोटेस्ट आपको याद होगा, चाहे वो खालिद सैफी भाई हों, चाहे वो डॉक्टर कफील हों, चाहे सफूरा जारगा हों, चाहे मीरान हैदर हों, बहुत सारे ऐसे लोगों को दिल्ली दंगों के नाम पर उठाया गया। और ये सारे के सारे एनआरसी से जुड़े हुए थे और इन प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे। इनकी पूरी दुनिया में भत पिट रही थी। अब इनको अपनी छवि सुधारने के लिए इन्होंने होमवर्क करा और उन लोगों को जिनका शाहीन बाग की तरफ से गुजर भी नहीं था, उनको कहा ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चला रहे थे। यानी बीजेपी अपना पाप का घड़ा जो है उसको दिखाना चाहती है कि देखो हम कितने अच्छे हैं, अपने सारे पाप धोना चाहती है कि देखो शाहीन बाग के क्रांतिकारी जितने भी थे हम इन्हें अपनी पार्टी में ले रहे हैं। तो बहुत आएंगे, बहुत आए हैं। इसके शहजाद अली जैसे ईमान फरोश बहुत आए हैं और आगे भी बहुत आएंगे कि जो ड्रामा करेंगे। अब मैं ही अमन रिजवी मैं कह दूं, अमेरिका का जो पूरा वो प्रोटेस्ट है मैं चला रही थी, जब वो काला मारा था, मैंने सबको बोला था अमेरिका पे सारे सड़कों पर उतर जाओ और 45 शहर मेरी वजह से आ गए थे। तो कहने में कुछ नहीं जाता। मैं कह दूँ चांद पर सबसे पहले अमन रिजवी गई थी, तो क्या गई थी? तो बकवासें करने से कुछ नहीं जाता, ये सारा ड्रामा है। और जिस तरह ये कह रहा है शहजाद अली, ईमान फरोश कह रहा है कि भाई मैं मुसलमानों के दिमाग से निकालूंगा कि देखो बीजेपी बहुत अच्छी है। क्यों तू अपनी अम्मा की गोद में से आज ही पैदा होकर आया? तुझे बीजेपी आज ही पता चली अच्छी? कहाँ था उस वक्त तू, जब यही बीजेपी कह रही थी कि शाहीन बाग बाबरपुर में ऐसा करंट दबाओ, करंट शाहीन बाग तक जाए, जब यही कह रहे थे कौम के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और उस वक्त भी तू कहाँ मरा पड़ा था? शहजाद अली कौन सी कोख में था, किराए की या कौन सी गुफा में था, जब शाहीन बाग पे लगातार एक के बाद एक हमले करे जा रहे थे और गुज्जर कर रहे थे और आरएसएस वाले कर रहे थे? कहाँ था तू? कितनी बार यहाँ गोली चली, कहाँ था तू? तो ये सारा का सारा एक ड्रामा चल रहा है, ये सारा का सारा एक हरकतें चल रही हैं ताकि दिखाया जा सके देखो बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी है कि इसने कोई भी कार्रवाई गलत नहीं करी, इसने डॉक्टर कफील पे यूएपीए गलत नहीं लगाई। अगर क्योंकि लोग यही कह रहे हैं, क्योंकि वो संविधान की बात कर रहे थे, एनआरसी से जुड़े हुए थे, तो ये इतने हरामखोर हैं कि मुसलमान, मैं पहले कह रही हूँ कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मज़हब इस्लाम है, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी चल रही है कि इसको मानने वाले बहुत ईमान फरोश हो चुके हैं।
अहमदीन, मोहम्मदीन, ये दीन वो दीन करके मुसलमान बचे हैं, इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप मुसल्ले ईमान नहीं बचे, आप ईमान फरोश हो गए। तो ये भी ईमान फरोश निकला। और बीजेपी ने कितनी चालाकी करी, बीजेपी ने मेन शाहीन बाग को करा टारगेट, और यहाँ के इलाके में शाहीन बाग का रहने वाला कोई टुच्चा सा शहजाद अली उसको ले लिया कि भाई देखो ये वहाँ को लीड कर रहा था। तो ये सब ड्रामा है, ये सब बकवास है, ये आपको बेवकूफ़ बनाने की तैयारी है, दुनिया को दिखाने की तैयारी है कि देखो हमने एनआरसी वालों के पे जो है गलत कार्रवाई नहीं करी। अगर ऐसा होता तो हम शहजाद अली को अपने अंदर थोड़ी लेते। तो बहुत सारे ईमान फरोश आए हैं और बहुत सारे आएंगे, आपको इनको उखाड़ फेंकना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैं अमन रिजवी क्या हूँ, नथिंग, कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी इनकी आईटी सेल की इतनी नज़र है कि शाहीन बाग में एक आरएसएस का एजेंट रहता है और वो यूट्यूब चैनल चलाता है मुसलमान के नाम से। कभी फजीहत आंटी बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। उसने कल मुझे 15 अगस्त वाले दिन सुबह ही मुझे एक्सपोज करा कि अमन रिजवी को मैंने करा एक्सपोज, अमन रिजवी झूठ बोलना बंद करे, क्योंकि आरएसएस हम सबके पीछे लगी हुई है, जो लोग सच बोल रहे हैं उनके पीछे लगी हुई है। और हमारी बदनसीबी है, हमें पता नहीं चलता कौन आरएसएस का है, कौन आरएसएस का नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।